राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 21 जुलाई 2024 बरोज इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जाए हरारत 26 और 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जाए हरारत ज्यादातर 27 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी, जो कि सही रही। और आज यहां तुलुए आफ्ताब सुबह 5:58 पर रिकॉर्ड किया गया और 7 बजने से 1 सेकंड पहले यहां पर सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल हफ्ते की दोपहर से ही यहां पर हल्की हल्की बारिश देखी गई, जो कि आज सुबह तक भी बरकरार रही, जिसके चलते आज यहां सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा और खुशनुमा रहा। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल 350 रुपये से 370 रुपये के दरमियान कमी देखी गई। जी हां, और आज यहां पर इसी कमी के चलते 10 ग्राम सोने की कीमत 68,950 रुपये से 72,400 रुपये के दरमियान बताई गई। लिहाजा इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस तरह की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव के चलते सोने की कीमत में हर घंटे यहां तब्दीली देखी जा रही है। और आज यहां पर पेट्रोल पर लीटर कल की तरह से आज भी 102 रुपये 63 पैसे में बेचा जा रहा है और डीजल पर लीटर 88 रुपये 76 पैसे में यहां फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस की डोगली आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हुए आरएसएस के ख्यालात को अपनाते हुए अपने जहन को खराब करने का घटिया काम किया जा रहा है। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के अलंद रोड कड़गंची में वाक़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह से अपने कामों के चलते फिर से टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर इस यूनिवर्सिटी का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देखा जा सकता है कि इस 18 जुलाई 2024 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक मीटिंग में यहाँ के चांसलर्स, प्रोफेसर्स, टीचिंग फैकल्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए दिखाई दिए। इस मीटिंग में सभी लोग आरएसएस वर्कर्स की तरह से अपने हाथों को बांधकर नमस्ते सदा वात्सल्य नामी आरएसएस के पारंपरिक गीत को गाते हुए नजर आए। बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर की वो यूनिवर्सिटी है जहां पर हर मजहब के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि आए दिन इस यूनिवर्सिटी से आरएसएस की गुंडागर्दी के केसेस भी सुनने को मिलते हैं। लिहाजा अब इंटरनेट पर छाए इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, सीनियर प्रोफेसर्स और तकरीबन यहाँ की सभी फैकल्टी मौजूद नजर आई, जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपनाते हुए उनके गीत को गाते हुए भगवा झंडे को सैल्यूट करती हुई दिखाई दी। ये सब देखते हुए ये सोचना अब लाजिम है कि इस तरह के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में मौजूद बड़े बड़े टीचिंग फैकल्टी और आला ओहदेदारान जब आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए नजर आते हैं और आरएसएस के ख्यालात और सोच पर चलते हैं, तो फिर इस यूनिवर्सिटी की हालत का अंदाजा लगाया जाए कि यहाँ पर पढ़ रहे अलग अलग मजहब के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता होगा। बता दिया जाए कि इस तरह के आरएसएस आइडियोलॉजी को अपनाने का चलन यहाँ पर पहली बार नहीं देखा गया, बल्कि पहले भी कई बार ऐसे गलत काम यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए, जिसके खिलाफ कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स ने अपनी आवाज को उठाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपनाने की कई सारी बातें बताई। इसी के साथ ही यहाँ पर जेर तालीम दलित और ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ जुल्म करने के भी कई सारे वाकयात सामने आए थे। और पिछले साल भी यहाँ के जिम्मेदारान ने अपने कैंपस में सरस्वती पूजा करवाकर झगड़े फसादात वाला माहौल पैदा किया था। इन सभी कामों के खिलाफ लगातार शिकायतें मौसूल होती गई और अब हाल ही में साफ तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये वीडियो सामने आया है। लिहाजा ऐसे में अब देखना यह है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत, जो कि खुद को सेक्युलर बताती है और सेक्युलर होने का दावा करती है, वो कांग्रेस हुकूमत अब इस गलत के खिलाफ क्या कदम उठाएगी, या फिर सब कुछ पता चलने पर भी खामोश तमाशाई बनी बैठी रहेगी। हाल ही में गुलबर्गा शहर में एक अवेयरनेस कैंपेन देखने को मिला, जिसमें यहाँ की नदियों तालाबों में फेंकी जाने वाली गंदगी, कूड़ा क्रिकेट को लेकर जानकारी दी गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर और इसके आसपास के इलाके जैसे कि जेवरगी, घानगापुर से होता हुआ एक स्टूडेंट्स का काफिला गुलबर्गा शहर में पिछले लगातार 3 दिनों से कैंपेन चला रहा है। जी हाँ, एक स्टूडेंट्स का काफिला गुलबर्गा शहर और इसके आसपास के इलाकों में नदी तालाबों में फेंके जाने वाले कचरा, गंदगी के बारे में यहाँ की आवाम को अवेयर करते हुए एक कैंपेन चलाता हुआ दिखाई दिया।
पर इन लोगों ने गुलबर्गा शहर की आवाम से गुजारिश की है कि वो नदी तालाबों में, खास करके भीमा नदी में अपने घरों की गंदगी, कपड़े, प्लास्टिक्स, कूड़ा किरकिट को न फेंकें, क्योंकि इसकी वजह से माहौल पोल्यूटेड हो रहा है। जबकि गुलबर्गा शहर की आवाम को यह भी पता होना चाहिए कि भीमा नदी से ही यहाँ पर पीने के पानी को सप्लाई किया जाता है। फिर ये सोचिए कि आपकी गंदगी से भरी हुई नदी का पानी जब आप पिएंगे तो फिर आपकी सेहत का क्या हाल होगा। कलबुर्गी में जो भी पानी पीता है वो तो भीमा नदी से ही आता है। वही पानी हम लोग पी रहे हैं, नारियल छोड़ रहे हैं और कपड़े छोड़ रहे हैं। इन सबसे ना नदी पूरा गंदा हो रहा है। ये प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा कम करेंगे। अंदर जो कलुषित हो रहा है ना पानी, और उसके लिए ना हम लोग कितना ही प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सब नदी में फेंक रहे हैं। हाल ही में गुलबर्गा शहर में मौजूदा हालात को देखते हुए एक दूसरे के मजहब के लिए पैदा हुई नफरत के चलते प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और आपसी रिश्तों को फिर से पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक बेहतरीन कदम की शुरुआत की गई। जी नाजरीन, सभी के मजहब के लिए मोहब्बत और सद्भावना मंच के तहत मुनक्किदा ये जलसा गुलबर्गा शहर में वाक़ हिदायत सेंटर में रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ मजहब की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। और इस अच्छे और बेहतरीन कदम की तारीफ करते हुए गुलबर्गा शहर में और यहाँ के आसपास के शहरी इलाकों में फिर से आपसी मोहब्बत, भाईचारे को पैदा करने के ख्यालात पर रोशनी डाली गई। इसी के साथ ही यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के सभी आला जिम्मेदारान ने यहाँ पर फैलाई जा रही मजहबी नफरत को लेकर गम गुस्से का इजहार किया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर अमन व अमान कायम रखने के लिए तमाम मजहब के मानने वालों को एक दूसरे के मजहब के लिए इज्जत व एहतराम पैदा करने की सीख दी। गुलबर्गा शहर में हाल ही में एक बेहतरीन और उम्दा प्रोग्राम बनाम बेटी बचाओ ईमान बचाओ बड़े ही अच्छे अंदाज में रखा गया। जी नाजरीन, 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता कल जमात अहले हदीस गुलबर्गा की जानिब से मर्द हजरात के लिए मुगल गार्डन फंक्शन हॉल और खवातीन के लिए शादाब फंक्शन हॉल में बेटी बचाओ ईमान बचाओ प्रोग्राम रखा गया, जो कि बड़ा ही बेहतरीन रहा। आजकल की जनरेशन, हमारे बच्चे जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, गेम्स के चलते गलत रास्तों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। माँ बाप वालिदैन की अच्छी बातों को अनसुना करते हुए अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। हमारे वो बच्चे जो कि आज की दुनिया में उसके ऐशो आराम में मोबाइल फोन जैसे फितने में इस कदर डूब गए हैं कि अपने मजहब से पूरी तरह से दूर हो गए हैं। जी हाँ, आजकल के वही बच्चे और वालिदैन की परवरिश को लेकर गुलबर्गा शहर में जमात अहले हदीस की जानिब से सभी की रूह को झिंझोड़ने वाली बातें और हिदायतें करता हुआ एक जलसा हाल ही में मुनक्किद किया गया, जिसमें न सिर्फ आज के बच्चों को दीन पर चलने की तरगीब दी गई, बल्कि तमाम वालिदैन को भी सही और अच्छी परवरिश का मतलब समझाया गया। आइए देखते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम के कुछ दिलचस्प मंजर। कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल की उम्र के, खास तौर से अपनी बच्चियों के, उन्हीं दीनी दुरूस में ले जाना है, खुद भी घर में तरबियत करना है। जहां पर दुरूस और मुहाज़रात होते हैं दीन के, वहां पर उनको लेकर जाना है। घर के अंदर दीनी माहौल बनाना है। गुलबर्गा शहर में आलमी तंजीम सदा अल जुनैदी की जानिब से डॉक्टर सिराज बाबा को हिंदुस्तान में जुनैदिया कबीले की शेख कबीर का बेहतरीन लक़ब और मनसब अता किए जाने की खुशी में एक बेहतरीन अजीम शान तहनीती तकरीब रखी गई। जी नाजरीन, अंजुमन तरक्की हिंद गुलबर्गा के हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज ऐवान उर्दू में कल ये तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। बता दिया जाए कि जमात अहले कर्नाटका और भारत एकता मंच गुलबर्गा की जानिब से यह बेहतरीन तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई थी और इस मौके पर डॉक्टर सिराज बाबा के साथ जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी मिसबाही साहब को कर्नाटका उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नामजद किए जाने की खुशी में बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्हें तहनीत पेश करते हुए उन्हें भी मुबारकबाद दी गई। इसी के साथ ही अलग अलग तंजीमों और इदारों की जानिब से इन दोनों हजरात को तहनीती मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इन सभी तंजीमों और इदारों के आला जिम्मेदारान को यहाँ देखा गया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर जेवर्गी से हम आप सभी तक एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी हां, जेवर्गी में शास्त्री चौक पर कायम SBI ATM से पैसे चोरी करने की कोशिश करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जी हां, रात को राउंडिंग लगाती हुई पुलिस की एक जीप की इस एटीएम से चोरी करने की कोशिश करने वाले चोर पर नजर पड़ी, लेकिन वो चोर उस वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। पर जोएगी पुलिस ने दूसरे ही दिन उस चोर का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर यादगीर के करीब मुदनूर केम्बावी गांव हुनसगी तालुका में गंदा पानी पीने की वजह से कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जी नाजरीन, केम्बावी मुदनूर गांव में गंदा और पॉल्यूटेड पानी पीने से तकरीबन 20 लोगों को बुरी तरह से लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत पेश आई, जिसके चलते इस जुमा से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है। जी हां, मुदनूर विलेज केम्बावी हुसंगी तालुका में मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से यहां के हॉस्पिटल के तकरीबन वार्ड्स मरीजों से भर गए हैं। लिहाजा इसी तादाद की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्प्लॉइज ने मरीजों के लिए बाहर भी बिस्तर लगा दिए हैं। साथ ही बुरी तरीके से सीरियस मरीजों को शाहपुर तालुका हॉस्पिटल को भेजने के लिए कहा गया है। बता दिया जाए कि अब तक उल्टी दस्त के 52 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 6 बच्चों को शाहपुर चिल्ड्रन स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। गुलबर्गा शहर के पड़ोसी शहर यादगीर से एक और खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की जान आजकल कितनी सस्ती और बेकार हो गई है। जी हां, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 4 नौजवान ब्रिजनुमा मिट्टी के ठेले पर बैठकर अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने पेट को भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। बता दें कि बारिश के मौसम में हर साल यहां पर मछलियों को पकड़ने, सेल्फी लेने के शौकीन, वीडियो बनाने के ख्वाहिशमंद हजरात यहां पर नजर आते हैं और फिर हादसात का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। लिहाजा आवाम की जानों की हिफाजत के लिए यहां की हुकूमत को इन जगहों पर एहतियाती तदाबीर के तहत इक़दामात उठाने की सख्त जरूरत है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के महागांव तालुका की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह वाहिद हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह महागांव के उर्स शरीफ की बेहतरीन अंदाज में तैयारियां की जा रही है। जी नाजरीन, हर साल की तरह से इस साल भी महागांव की ये जानी मानी मशहूर दरगाह की उर्स शरीफ संदल और चरागाह की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बता दिया जाए कि हजरत सैयद शाह वाहिद हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह महागांव का संदल 25 जुलाई 2024 बरोज जुमेरात, चरागा 26 जुलाई 2024 बरोज जुमा और जियारत 27 जुलाई 2024 बरोज हफ्ते को रखा जाने वाला है। जी हां, हमेशा की तरह से महागांव तकिया से सुबह 8 बजे के वक्त ये संदल शरीफ रवाना होगा। फिर ये संदल महागांव के अलग अलग इलाके से गुजरता हुआ दोपहर के 2 बजे बारगाह शरीफ को पहुंचेगा। फिर सुबह के 4 बजे संदल की रसूमात अदा की जाएंगी। जी हां, यहाँ के मुतवल्ली जनाब अलहाज मोहम्मद मुहिउद्दीन साहब के हाथों इन तमाम रसूमात को अदा किया जाएगा। गुलबर्गा शहर का मशहूर व मारूफ नाम और पॉलिटिकल लीडर श्री कृष्णा रेड्डी ने गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 15 और 16 की आवाम को रोजाना पेश आ रही बुनियादी सहूलियात से जुड़ी तकलीफों और परेशानियों को लेकर अपनी आवाज उठाई। जी नाजरीन, हाल ही में मुनक्किदा आवाम से जुड़े मसले मसाइल और शिकायतों को सुनने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें कृष्णा रेड्डी ने गुलबर्गा शहर की आवाम को रोजाना पेश आने वाली परेशानियों की जानकारी देते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। नंबर 16 के कमिश्नर साहब, जितने भी होटल साहब से सबको नोटिस इशू करना मंडे के, नहीं तो मैं आपके ऑफिस में आके धरना बैठना पड़ता। ये मसले हल करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर्स लोग क्या है, फोन उठाना पहले आप लोग सीखना चाहिए। उसके बाद में अभी देखो आप लोग आगे बैठे, मेरे वार्ड नंबर 16 के अगर कोई है तो मैं माफी भी चाहता हूँ। क्यों आपको झेल रहे हो लोग तो माफी चाहते हैं बोल के बोलना पड़ता है। बहुत सारे तकलीफ है पानी का। अभी देखो दुकाला था, पानी को लेके परेशान थे। अब बारिश है तो अभी इनके घर जा रहा हूँ मैं, उनके घर का हालात देखे तो बच्चे पूरे पलंग पे बैठे कि घर में पूरा पानी भरे से। यहाँ पे कौन विजिट कर रहे हैं? जो बड़े बड़े बातें करे तो नहीं होता। यहाँ के एमएलए का जिम्मेदारी बनता है कि आवाम का खिदमत करने के लिए कारपेट। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।